क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। तो हमें पता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल फाई या ग्रेडियंट डॉट यूनिट वेक्टर ए। पिछले क्वेश्चंस में आप लोगों ने यकीनन प्रैक्टिस की होगी डेल फाई हम किस तरह से निकालेंगे। हमें ये पता है कि डेल फाई जो है वो बराबर है डाबा बाय डाबा एक्स फाई आई प्लस डाबा बाय डाबा वाई फाई जे प्लस डाबा बाय डाबा जेड फाई के। डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x वाई जेड प्लस 4z स्क्वायर आई। विद रिस्पेक्ट टू y हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, यहाँ कोई टर्म y की नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा जी। प्लस विद रिस्पेक्ट टू z जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर y प्लस 8x z के। इनमें हम ये वैल्यूज़ रखते हैं x, y और z की जगह, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। हमारे पास ये आ जाएगा 8i माइनस जे माइनस 10k। हमने इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में ये 1 माइनस 2 और माइनस 1 की वैल्यूज़ डाली तो हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। अब जी हमारे पास रहता है, सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर ए निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर ए हमें पता है क्या होता है। यूनिट वेक्टर ए इज़ इक्वल्स टू, अगर हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ है उसको हम उसके मोड से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल्स टू 2i माइनस जे माइनस 2k डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, and this will be equals to 2 upon 3i minus 1 upon 3j minus 2 by 3k। ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर। हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। हमारे पास ग्रेडियंट की ये वैल्यू आ गई और हमारे पास यूनिट वेक्टर ये आ गया। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा 8i माइनस जे माइनस 10k डॉट 2 by 3i minus 1 by 3j minus 2 by 3k, and this will be equals to 16 by 3 plus 1 by 3 plus 20 by 3 equals to 37 by 3। एक क्वेश्चन हम और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट 2 1 minus 1 is the directional derivative of phi a maximum? What is the magnitude of it? अच्छा जी, सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल नंबर 9 आप देखिएगा, उसमें ये मैक्सिमम का डिस्कस किया हुआ है। और अभी स्टार्टिंग में डेफिनेशन में भी मैंने बताया कि मैक्सिमम हमारे पास तब होता है जब हमारे पास ग्रेडियंट और यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम इसका ए पार्ट के लिए डेल फाई निकालते हैं और यही हमारे पास जो है
मैक्सिमम है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। इसको हम निकालेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट अगर थोड़ा सा करें, डाबा बाय डाबा एक्स फाई आई प्लस डाबा बाय फाई जे प्लस डाबा बाय डाबा जेड फाई के। तो हम इसका पहले डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आई एक्स, तो हमारे पास हो जाएगा ये 2xy जेड क्यूब आई प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई हम इसका डेरिवेटिव लेंगे जे प्लस विद रिस्पेक्ट टू जेड हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² y z² के। और पॉइंट इसका दिया हुआ है 2 1 -1। जब हम x की जगह 2, y की जगह 1 और z की जगह -1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4i -4j प्लस 12k। ये हमारे पास मैक्सिमम आया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। और अगर हम इसका बी पार्ट देखें कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमको पता है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा अंडर द रूट -4² -4² 12² इज इक्वल्स टू 176। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्फेसेस, और हमको दो सर्फेसेस दिए हुए हैं एट द पॉइंट 2 -1 एंड 2। ज़रा सा हम एक आइडिया लेते हैं कि सर्फेसेस के बीच में एंगल्स का क्या मतलब है। सबसे पहले तो जो हमारे पास ये पहला सरफेस दिया हुआ है, अगर हम इसको निकालना चाहें, अगर हम एक रफ़ डायग्राम बनाकर देखें, हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि हम z इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 9 - x² - y² लेकर बनाएं। तो हमारे पास ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी डाउनवर्ड। और अगर कि हम और ये 3 डायमेंशनल होगी, ये 3 डायमेंशनल होगी का मतलब ये कि जैसे कि आप एक कप देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ से जो है ये एरिया कवर करेगी, ये यहाँ से पूरा एरिया कवर करेगी, ये पूरा कवर्ड एरिया होगा। और इसी तरीके से अगर हम इसको देखें दूसरे फंक्शन को, तो ये हमारे पास इस तरह से एक कप बनेगा और ये भी 3 डायमेंशनल होगा, ये पूरा कवर्ड होगा, पूरा कवर्ड होगा, 3 डायमेंशनल फिगर बनेगी। हमें इन दोनों सरफेसेस के बीच का एंगल निकालना है। जो ये पॉइंट बता रहे हैं 2 -1 2 में भी वो इस तरफ कहीं हो और ये दोनों सरफेसेस जो हैं वो यहाँ पर टच कर रहे हों, और इनके बीच का एंगल हमको निकालना है। एंगल निकालने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सरफेसेस में, वो ये कि हम इन दोनों का नॉर्मल निकालेंगे और उन दोनों के नॉर्मल के बीच का जो एंगल आ रहा है वो हम निकालेंगे। नॉर्मल हमने पिछले लेक्चर में हमने जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें हमने निकाला था, जो डेल फाई है, जो ग्रेडियंट है, वो हमारे पास नॉर्मल है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शंस के ग्रेडियंट्स निकाल लेते हैं और फिर हम उनके बीच में उनका एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास अगर इसको हम फंक्शन 1 ले लें और इसको हम फंक्शन 2 ले लें, तो हमारे पास डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, डेल फाई 1 इज इक्वल्स टू डाबा बाय डाबा एक्स आई, तो हमारे पास हो जाएगा 2xi प्लस डाबा बाय डाबा वाई फाई जे, तो हमारे पास हो जाएगा 2yj प्लस डाबा बाय डाबा जेड फाई के, तो हमारे पास हो जाएगा 2zk।
एट पॉइंट दिया हुआ है 2 -1 और 2। x की जगह हम 2 रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4i। y की जगह हम -1 रखेंगे तो हमारे पास -2j, और k की जगह हम 2 रखेंगे तो हमारे पास z की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +4k। तो हमारे पास नॉर्मल आ गया फर्स्ट फंक्शन का। दूसरे फंक्शन का हम ग्रेडियंट ले लें तो हमारे पास क्या होगा, इस z को हम अगर वहाँ ले जाएं तो हमारे पास -z आ जाएगा। हम विद रिस्पेक्ट टू x जब इसका लेंगे डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा 2xi + 2yj - k। और हमारे पास इस पॉइंट पर हम अगर x की वैल्यू 2 रखें तो हमारे पास हो जाएगा 4i - 2j - k। अब हमको ये पता है कि अगर हमको एंगल चाहिए तो हम दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, del phi1 डॉट del phi2 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ del phi1 एंड del phi2 और cos ऑफ थीटा। तो यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं। हम अगर यहाँ पे ये वैल्यूज़ रखें और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो 4i मल्टीप्लाई बाय 4i डॉट 4i हमारे पास हो जाएगा 16i²। i² हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 16। फिर हमारे पास -2j डॉट -2j, तो 2 2 +4 और j² हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा, और 4k डॉट -k हमारे पास आ जाएगा -4, और ये हमारे पास बराबर होगा, अगर हम del phi1 यहाँ से निकालें मैग्नीट्यूड तो हमारे पास हो जाएगा, कर लेते हैं इसको सॉल्व, 4² - 2² + 4², और ये हमारे पास del phi2 क्या हो जाएगा, 4² - 2² - 1² इंटू cos ऑफ थीटा। ये तो हमारे पास आ गया 16 इज इक्वल्स टू 16 + 4 + 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा √, ये हमारे पास आ गया 36, ये हमारे पास आ गया 21 cos थीटा। cos थीटा हमारे पास आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 6√21, ये 6 हो जाएगा हमारे पास। हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इक्वल्स टू, कैलकुलेटर से इसको अगर हम करें तो 8√21/63 आता है। तो जब हम इसका एंगल निकालेंगे थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 8√21 बाय 61 नहीं है 63 है 63, तो ये हमारे पास आएगा 54.41, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइवर्जेंस इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।
कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन नंबर 62 से लेके 67 तक ज़रूर कीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको भी आप लोग दोबारा से ख़ुद से करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाइवर्जेंस से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आयशा शेख, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स एट खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कराची। बीएससी पार्ट 2 का मैथ्स का ये कोर्स है, पेपर 3 मैकेनिक्स का, जिसमें हमारे पास 4 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारे पास वेक्टर एनालिसिस का है, जो कि हम शॉम सीरीज़ से कर रहे हैं। वेक्टर एनालिसिस के हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, जिसमें हमने ग्रेडियंट स्टार्ट किया था। इन तीनों को निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें डेल ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, जिसको हमने डिस्कस किया था, और हमने ग्रेडियंट डिस्कस किया था। ग्रेडियंट हमारे पास अगर हम डेल निकालें एक स्केलर क्वांटिटी के साथ, डेल ऑफ अ स्केलर फंक्शन, तो हमारे पास ग्रेडियंट आता है। और ग्रेडियंट हमने इस तरह से डिफ़ाइन किया था कि ग्रेडियंट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट चेंज ऑफ अ फंक्शन। आज हम करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन, लेट्स से इट्स फाई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ए, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए। अगर हम इसको देखें कि ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है ये बेसिकली हमारे पास इसका फॉर्मूला है ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए, और ये है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए। एक चीज़ जो और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम कब होता है। हमें ये पता है कि डॉट प्रोडक्ट हमको कहता है कि ये बराबर है डेल फाई ए कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो हमारे पास ये मैक्सिमम तब होगा जब हमारे पास कॉस ऑफ थीटा 1 के बराबर होगा। तो हमारे पास ये डेल फाई ए मैक्सिमम तब होगा जब कॉस ऑफ फाई 1 के बराबर होगा, कॉस ऑफ थीटा। जब कॉस ऑफ थीटा 1 के बराबर है, इसका मतलब ये कि थीटा हमारे पास जो है वो 0 डिग्री है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि अगर हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई और यूनिट वेक्टर ए अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, एंगल 0 का मतलब ये कि डायरेक्शन सेम है, तो हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो मैक्सिमम आएगा।